बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक बार फिर अफगानिस्तान से ज़्यादा अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आखिरी बार जो हमने बातें की थी, अब उससे बिल्कुल अलग कुछ स्टोरीज़ हैं जिनके साथ हाजिर हुए हैं। तालिबान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की। हमने पिछली वीडियो के अंदर तफसीलात के साथ आपको बता दिया था कि 20 हमले हुए हैं। ये हमले होने के बाद तालिबान का रिएक्शन आना एक फितरी अमल था। वो टैंक्स से हट के भी एक रिएक्शन आया है और पख्तिका सूबे के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और अफगानिस्तान के तालिबान ने पुलिस चीफ को हलाक कर दिया है। ये गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर दूसरा पुलिस चीफ है जो तालिबान के निशाने पे आया। इससे पहले हमने हेलमंद के अंदर भी आपको खबर दी थी, जहां पे उनके जो पुलिस चीफ थे उनके ऊपर खालिद वर्दक जो थे उनके ऊपर कल हमला हुआ था और फिर रात गए जो हमले होते रहे वो इससे अलग थे। कंधार के अंदर जो हमले हुए, अब पख्तिका सूबे के अंदर होने वाली कार्रवाई और उसके बाद एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि जो 20 हमले हुए उसके बाद अमेरिका ने मजीद हमले किए हैं। इस वक्त कंधार के अंदर जिस लम्हे हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं, कंधार के अंदर तालिबान के ठिकाने के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया है और इस एयर स्ट्राइक के मुतालिक बताया गया है, जर्नलिस्ट जो वहां के हैं उन्होंने तस्दीक की है कि जो वहां पे D-30 आर्टिलरी सिस्टम है तालिबान का, उसको तबाह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो गोलाबारी कर रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर तालिबान आगे बढ़ रहे हैं दुश्मन को शिकस्त देते हुए। ये दूसरी खबर थी और तीसरी खबर ये थी कि अमेरिका कार्रवाई कर रहा है, इंडिया कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भी कुन्नड़ के अंदर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई किसके खिलाफ है? ये तालिबान के खिलाफ है, ये अफगान फौज के खिलाफ है, ये TTP के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक फ्रैक्शन है, उसके ऊपर यह हमला किया गया है। अफगान हुकूमत इसके ऊपर क्या कह रही है और अफगान हुकूमत के एक आला ओहदेदार का जो ट्विटर अकाउंट है उसने पाकिस्तान के बारे में क्या बात की है, ये बताना भी आपको जरूरी है। और एक और बात, अशरफ गनी ने आज काबीना इजलास की सदारत की है। उस काबीना इजलास के अंदर अफगानिस्तान की हुकूमत को लेके क्या फैसले हुए हैं और इस जंग के अंदर कितना जरूरी है, मुख्तलिफ सूबों के पुलिस चीफ्स को आज बुला के उनसे जवाब तलबी की गई है कि आप बताएं आपके जिले तालिबान ने कैसे फतह कर लिए। और जो आखिर में मैंने बात बतानी है आपको, वो आज काबुल के अंदर एक अजीब मंजर देखने को मिला। कल हेरात के अंदर हमने देखा कि तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने हमला किया है। जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, आज उनके नुमाइंदों के साथ मुलाकात करके तालिबान ने कैटेगोरिकल इनकार कर दिया, लेकिन आज काबुल के जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस है उसके सामने आज अफगान पुलिस के लोगों ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई क्यों की गई है और इस कार्रवाई के ऊपर अफगान हुकूमत क्या कहती है कि अब बिल आखिर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को भी नहीं छोड़ा गया, ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। नाज़रीन, पुलिस इस वक्त तालिबान के निशाने के ऊपर है। चूंकि उनके ऊपर बमबारी तालिबान के ऊपर भी हो रही है, तालिबान के लोग भी मारे जा रहे हैं और अमेरिका भी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और उसके जवाब में पुलिस को लेके अफगान तालिबान मुसलसल निशाने पे लिए हुए हैं। अगर मैं आपको कल की बात बताऊं तो कंधार के अंदर रात गए तमाम पुलिस स्टेशंस के ऊपर तालिबान धावा बोलते रहे हैं, उनके ऊपर हमले करते रहे हैं। और कल हेलमंद के अंदर भी पुलिस को टारगेट किया गया और पुलिस चीफ जो थे खालिद वर्दक, उनको निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो जख्मी हुए और वो अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल से की तस्वीर भी जारी की गई, वहां पे वो कमांड कर रहे थे। लेकिन आज हेलमंद, कंधार, हेरात के अंदर कहीं कार्रवाई नहीं हुई। आज पख्तिका सूबे के अंदर अफगान तालिबान ने पुलिस के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक डिप्टी पुलिस चीफ को निशाना बनाया गया है और इस हमले के दौरान डिप्टी पुलिस चीफ अब्दुल कादिर अहमद ज़ईद जिनका नाम है, वो अफगानिस्तान के तालिबान के हमले के अंदर अपनी जान खो बैठे हैं और ये तालिबान का सबसे बड़ा आज के दिन का रिवेंज है। जो उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं उसके बदले में उन्होंने एक सूबे के पुलिस चीफ को, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर IG होता है, इंस्पेक्टर जनरल होता है और ये पुलिस का सरबराह होता है, तो किसी सूबाई पुलिस चीफ को आज तालिबान ने मारा है, जिनका नाम मैंने अब्दुल कादिर अहमद ज़ईद आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं कंधार लेके जाना चाहता हूं। कंधार के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि 20 अमरीकियों के जहाज़ों ने हमले किए हैं, उन हमलों के अलावा एक बार फिर अभी 1 घंटा भी
इस बात को नहीं हुआ होगा कि एयर स्ट्राइक की गई है। और इस एयर स्ट्राइक के मुतालिक हमें बताया गया है ये उन 20 हमलों के अलावा है जो अमेरिका की जानिब से किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया है कि D-30 आर्टिलरी सिस्टम को निशाना बनाया गया है। और ये जो हमला है ये पंजवे डिस्ट्रिक्ट है कंधार का, वहां पे हमला किया गया। और कंधार से जुड़ी हुई एक और खबर आपको एयरपोर्ट के मुतालिक देंगे। आज सुबह सवेरे ही हमने आपको बताया कि कंधार एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया और उसके रनवे को तबाह किया गया। अब उस हवाले से अफगान हुकाम जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जो कंधार एयरपोर्ट का रनवे है उसको हुकाम ने बहाल कर दिया है। और उसको बहाल करने के बाद वहां पे जो परवाजों के आमदोरफ्त का निज़ाम है और यहां पे जाने का जो सिस्टम है वो बहाल हो गया है। तो उनके ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और तालिबान ने जो नुकसान पहुंचाया उन्होंने कोई 12-14 घंटों के अंदर उस सिस्टम को बहाल कर दिया है। अब मैं आपको अब लेके जाना चाहता हूं एक और अफगान हुकूमत के इल्जाम के ऊपर। अफगान हुकूमत की जो वजारत दिफा है उसके तर्जुमान फवाद अमान जो हैं उन्होंने वो खुद भी एक एंकर पर्सन रहे हैं तुलो न्यूज़ के साथ। उन्होंने आज एक अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है। अब आपको समझना ज़रूरी है कुन्नड़ पाकिस्तान की सरहद के साथ लगता है और फवाद अमन आप उनकी जाके ट्विटर के ऊपर खुद से ये बात इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने आज अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है और अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हुए कुन्नड़ के अंदर रॉकेट फायर किया गया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रॉकेट फायर किसके ऊपर हुआ है, आया किसी दहशतगर्द के ऊपर किया गया है, आया टीटीपी के लोगों के ऊपर किया गया है या अफगान फौज के ऊपर। उनका इल्जाम तो यही है कि पाकिस्तान की फौज तालिबान को बचा रही है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अच्छा ये जो कुन्नड़ के अंदर है ये सल्टान इनका जिला है, वहां पे रॉकेट फायर किया गया। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आज उन्होंने बाकायदा एक और ट्वीट किया है। वो ट्वीट पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जिस तरीके से देखें चीन ने उनसे मदद मांगी तो पाकिस्तान ने भी उनसे कुछ कहा है कि दाइश और टीटीपी के लोग नहीं चाहिए, इनको खत्म करें। तो उन्होंने कहा ये तालिबान ने यकीन दिलाया है कि दाइश का खात्मा किया जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज अफगानिस्तान की हुकूमत की वजारत दिफा का तर्जुमान ये कह रहा था कि मुबारक हो तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर एक नया अपना स्पोक्स पर्सन मुकर्रर कर दिया। हालांकि ये बड़ी इमेच्योर सी बात है जो कुरैशी साहब ने बात की, बिल्कुल जायज़ बात है। अच्छा फिर अशरफ गनी हुकूमत ने आज काबीना इजलास किया है और काबीना इजलास के अंदर इस जंग को लेकर अहम फैसले किए गए हैं। उन पुलिस के चीफ से जवाब तलबी की गई है, जवाब तलबी करने का मजीद फैसला किया गया है जिनके जिले तालिबान के सामने उनके कंट्रोल में चले गए हैं या अफगान हुकूमत के कंट्रोल से निकल गए हैं। अब आखिर में जो मैंने आपको खबर देनी है वो अब एक अजीब मंजर था। आप एक जानिब इल्जाम लगाते हैं कि तालिबान हमले कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सामने, लेकिन आज काबुल के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है उसके सामने अफगानिस्तान के अपने लोग इकट्ठे थे और वो अफगान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो कह रहे थे जो कंधार के अंदर हो रहा है, जो हरात के अंदर हो रहा है, जो हिलमन के अंदर हो रहा है, हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है, इसलिए आप इंटरवेंशन करें और आप हमें बचाएं। वो टेंट्स लगा के यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। लेकिन आप हैरान होंगे कि आज अफगानिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने अपने लोगों को एहतजाज का हक भी नहीं दिया और उन्होंने इन लोगों के टेंट्स उखाड़ दिए। जिसके बाद लोग आज ट्विटर के ऊपर पूछ रहे थे कि ये मौका आया क्योंकि वो अफगान हुकूमत से मायूस होकर यूनाइटेड नेशन से अमन मांग रहे थे। ये अहम अपडेट्स से अब तक की। मुझे उमर दराज गोंदल का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।